महंगाई के चलते न 43 पर आ गए हैं, और अब 2025 में पता चल जाएगा कि वो कहाँ चले जाएंगे। अनंत सिंह और नीतीश कुमार की इन दिनों काफी गुफ्तगू हो रही है। गधा थे जो उधर चले गए, ये चले गए, तो बोल भी रहे हैं। उसका तो नाम ही है पलटू राम, तो बात का क्या है, वो तो पलटते रहते हैं हर समय। ऐसे मौके पर आपको वापस बुलाया गया जब सर पर विधानसभा चुनाव है, तो पार्टी को अहमियत समझ में आ गई बंटू सिंह जी की। माननीय विधायक जी को लगा अच्छा तो ठीक है, समय आएगा तो सबका जवाब जनता देगी। कौन गया था गिराने के लिए कि हमको बचा लीजिए, भाजपा मेरा विधायक तोड़ देगा, भाजपा मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये कर रहा, हम बर्बाद हो जाएंगे भैया, बड़े भैया। कौन कहता था तेजस्वी जी के पीठ पर हाथ धर के कि अब यही लड़का है। नौकरी की बात करते हैं, ये नौकरी जेल से लाएगा, माने जेल से पैसा लाएगा। तेजस्वी जी को ही कहा करते थे, कौन कहा करते थे? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। कौन नौकरी देगा और कौन धोखेबाजी कर रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं। कि मेरा नेता आज तक जो बोले हैं, ठोक के बोले हैं और ठोक के उसको जमीन पर एकदम उतारे हैं। ऐसे भी तो नीतीश जी तो कितने बार सर्वोपरि हैं कि पैर पकड़े हैं सबका, कभी मोदी जी का, कभी दिल्ली में ललन सिंह का, कभी ये पार्टी कार्यालय में किसका किसका वो पैर धरते चलते हैं। तो ये के मंत्री हैं श्री ललन सिंह जी, उन्होंने बोला था कि कौन कहता है कि उस समय जंगल राज था, लालू जी गरीबों के मसीहा थे। नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और भी कई तमाम मुद्दे हैं जिस पर सीधी बातचीत करेंगे बंटू सिंह जी से। नेता ने हम भरोसा जताया है, उस पर अपना काम करके दिखाएंगे पार्टी को। पहले भी हमने काम किया है, फिर काम करके दिखाएंगे। लेकिन एक ऐसे मौके पर आपको वापस बुलाया गया जब सर पर विधानसभा चुनाव है, तो पार्टी को अहमियत समझ में आ गई बंटू सिंह जी की। वो देखिए, वो ये हम कैसे बता सकते हैं। पार्टी का जो है सो कि हर लोग को मौका देना चाहिए। आप कोई भी चीज देखते हैं, खेल में भी चाहे कोई चीज में भी, कि जैसा लोग खेल का जैसा माहौल रहता है वैसा खिलाड़ी को उतारा जाता है। उस समय माहौल कुछ नहीं था तो बैठे हुए थे, रेस्ट भी तो करना चाहिए आदमी को ना। तो रेस्ट करके फिर आए हैं खेलने के लिए मैदान। सालों के लिए रेस्ट किया, एकदम रेस्ट किए, हम तैयार होकर आए हैं। एकदम तैयारी तो है ही है, प्रैक्टिस कर रहे थे हम। प्रैक्टिस कर रहे थे। ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान किया है, लेकिन इसको लेकर पक्ष की ओर से सवाल आ रहे हैं कि आखिरकार ये पैसा कहां से लाएंगे तेजस्वी बाबू। देखिए, जो अभी पक्ष के लोग हैं, इससे पहले भी मैडम कहा करते थे कि ये नौकरी की बात करते हैं, ये नौकरी जेल से लाएगा, माने जेल से पैसा लाएगा। तेजस्वी जी को ही कहा करते थे, कौन कहा करते थे? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। उनके सारे लोग जो अभी बोल रहे हैं वो लोग बोला करते थे। जब सरकार में आए तेजस्वी जी तो क्या हुआ देख ही रहे हैं, नौकरी की बहार आई और सब लोग नौकरी करने लगे। तो इसमें कहना क्या है, जनता जान रही है कि कौन नौकरी देगा और कौन धोखेबाजी कर रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं। तो इसमें कहना तो है नहीं, तो समय आएगा, वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। काहे कि मेरा नेता आज तक जो बोले हैं, ठोक के बोले हैं और ठोक के उसको जमीन पर एकदम उतारे हैं, जनता के बीच में उसको लाए हैं। कभी बोल सकते हैं कि तेजस्वी जी ये बोले और ये काम नहीं किए? बताइए, अभी तो ऊपी मुख्यमंत्री बने थे जब पूरे बिहार का पक्ष वाले तो ये कह रहे कि डेप्यूटी सीएम भी बने तो नीतीश कुमार के बदौलत, वरना इनको जानता कौन था। फिर यही बात है, बदौलत कैसे बन गए? नीतीश कुमार ही गए थे, किनके पास गए थे आपको पता ही है, सब जानकारी है कि कौन गया था गिराने के लिए कि हमको बचा लीजिए, भाजपा मेरा विधायक तोड़ देगा, भाजपा मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये कर रहा, हम बर्बाद हो जाएंगे भैया, बड़े भैया। कौन कहता था तेजस्वी जी के पीठ पर हाथ धर के कि अब यही लड़का है, यही लड़का है जो भविष्य है बिहार का, यही लड़का अब आगे सब अथी करेगा। तो कहते हैं कुछ, करते कुछ है, फिर कुछ पलट जाए। तो उनका तो नाम ही है पलटू राम, तो बात का क्या है, वो तो पलटते रहते हैं हर समय। तो पलटी मार पार्टी भी लोग हैं और पलटू राम है ही। बंटू जी, ये बताइए कि तेजस्वी यादव, आपके नेता की ही बात करते हैं, तेजस्वी यादव ने कई दफा ये भी कहा कि अगर सत्ता में आते हैं तो युवाओं के लिए कहीं ना कहीं मसीहा साबित होंगे। 17 महीनों में जो रोजगार भी दिए उसको लेकर भी, लेकिन पक्ष की ओर से लगातार उन पर तीखे सवाल किए जाते हैं। अभी बिजली को लेकर भी उन्होंने कहा कि पैसे कहां से लाएंगे, और लैंड सर्वे को लेकर ये कहा जा रहा है कि लैंड सर्वे नहीं करने जा रहे, अपने चुराए हुए जमीनों को देखने जा रहे हैं।
कौन कह रहे हैं, माने पक्ष के लोग कर रहे हैं? जदयू की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हाँ, क्या आ रही है कि वो अपने चौराहे जमीन का अति करने जा रहे हैं। इन लोग का बोलने का कोई है? इससे पहले तेजस्वी जी और लालू जी का मन से बड़ाई किया करते थे इनके बड़े बड़े नेता लोग कि कौन कहता है कि उस समय जंगल राज था। आप वीडियो मुंगेर की उस सभा में माननीय मंत्री जो अभी केंद्र के मंत्री हैं श्री ललन सिंह जी, उन्होंने बोला था कि कौन कहता है कि उस समय जंगल राज था। लालू जी गरीबों के मसीहा थे। लालू जी सब गरीब लोग को, शोषित वंचित लोग को उन्होंने आवाज दिया। ये माननीय केंद्रीय मंत्री ललन बाबू ने बोला था, मैंने नहीं बोला था। तो उनका बोलने का, और एक तो जो है उसमें जदयू में एक प्रवक्ता है, उसका तो बोलने का कोई अथी ही नहीं है। उसका बातें कर रहे हैं आप। अब जानते हैं आप किनकी बात, वो जनता लोग भी जानता है। जनता जान गई हाँ, है। जान गई कि कौन आदमी है। बेमतलब का ऐसे ही बोलते रहता है। इससे पहले कभी सम्राट चौधरी के बारे में बोला करता था। उनसे पूछिए, उस प्रवक्ता से पूछिए कि क्या अभी जो उप मुख्यमंत्री वो बनाए हुए हैं सम्राट चौधरी जी को, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि ये फर्जी डिग्रीधारी है। क्या अभी है फर्जी डिग्रीधारी कि नहीं है फर्जी डिग्रीधारी? बताइए, उनसे जाके पहले पूछ के आइए, उसके बाद फिर जवाब देंगे इस पर। विधानसभा के अथी में रखा हुआ है जिसमें कह रहे हैं कि हम गधा थे जो उधर चले गए, ये चले गए, तो बोल भी रहे हैं। तो पहले उसको देख न लीजिए, जो है वहां पर विधानसभा में, उसको देख लीजिए। और ऐसे भी तो नीतीश जी तो कितने बार सर्वोपरि हैं कि पैर पकड़े हैं सबका, कभी मोदी जी का, कभी दिल्ली में ललन सिंह का, कभी ये पार्टी कार्यालय में, किसका किसका वो पैर धरते चलते हैं। तो इसमें बोलने का क्या, थेथराई का तो कोई जवाब है नहीं। अब कोई थेथराई करते रहे तो करते रहे, जनता तो जान रही है। थेथराइये के चलते न 43 पर आ गए हैं, और अब 2025 में पता चल जाएगा कि वो कहाँ चले जाएंगे। ठीक है ना? ये बताइए कि एक आखिरी सवाल होगा, अनंत सिंह और नीतीश कुमार की इन दिनों काफी गुफ्तगू हो रही है। कभी वो मिलने जाते हैं नीतीश कुमार से, कभी नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करने जाते हैं। हाँ, तो जाते हैं, उनके नेता हैं तो जाते हैं, मिलते हैं। उसमें क्या है? उसमें हमको क्या कहना है? उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक समय था जब अनंत सिंह आप लोगों के साथ रहा करते थे। समय समय की बात है, सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना उनको अच्छा वो लग रहे हैं तो उधर हैं। उसमें क्या है? उसमें कुछ नहीं कहना है। हम ऐसा माने कि इस सवाल से आप बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई सवाल से बचते कैसे हम अथी करें? क्या इस पर हम जवाब दें? इस पर आप बताइएगा ना कि हम क्या जवाब दे सकते हैं इस पर। जो लोग हैं जिनको जो अच्छा लग रहे हैं उधर जा रहे हैं। नीतीश जी कभी इधर कभी उधर कभी इधर देखते रहते हैं। तो जो लोग हैं अपना, उनको माननीय विधायक जी को लगा अच्छा तो ठीक है, समय आएगा तो सबका जवाब जनता देगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बंटू सिंह, जिनसे कई सवाल पूछे। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।